हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक एवरीवन इज़ फाइन एंड गुड। तो मैं आशीष सर आप लोग के साथ आया हूँ कुछ बातें करने। बातें किस चीज़ की सर? तो बातें काम की, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है जो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। बट अपन आपको वो ज्ञान देंगे जो आपको कैरियर बनाने में काम आएगा, ठीक है। ये हमारा एक स्पेशल वीडियो सेशन है जो कि सिर्फ संडे अपलोड होगा, जिसको हम लोग नाम रख रहे हैं संडे टॉक। सर संडे ही क्यों? क्योंकि संडे अपनी बंदी से फुर्सत निकाल के आप 5 मिनट के लिए वीडियो देख सकते हैं जो आपका लाइफ बना सकता है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं सर मोस्ट टॉक्ड सिलेबस या मोस्ट टॉक्ड प्रोफेशन, जिसको हम बोलते हैं सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि जब आप कॉमर्स लेते हो ना, तो कॉमर्स लेने के बाद 95% बच्चों का एम होता है कि सर हमको सीए करना है। तो सीए कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, तो इन सारी बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीए के बारे में। सबसे पहले सीए का फुल फॉर्म क्या है सर? तो सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है सर। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको एक बॉडी कंडक्ट कराती है, इसका नाम है सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। सर सबसे अच्छा बात क्या है? सबसे अच्छा बात यह है कि इस पूरे कोर्स में कहीं रिजर्वेशन नहीं है। आप किस कास्ट से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपका बस एक ही धर्म होगा, पढ़ाई। आपका एक ही कर्म होगा, पढ़ाई। आप पढ़ेंगे आराम से पास करेंगे, नहीं पढ़ेंगे आई एम सॉरी बाबू। दूसरा, यहाँ पे आप किसी तरह का कोई पैरवी, कमीशन कुछ भी नहीं दे सकते, मतलब प्योर मेरिट। तो इन सब चीज़ों के कारण ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर ये बंदा सीए बना है तो ये पढ़ के बना है, मेहनत करके बना है, ठीक है। क्योंकि अदर वे नहीं है, देयर इज नो अदर वे टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर अब प्रिपरेशन कैसे करें? तो आज मैं प्रिपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 11th में कॉमर्स को ऑप्ट किया है। सर तैयारी कहाँ शुरू करें? देखो पहले क्या था ना हम लोग के टाइम में कि अब पहले 12th का एग्जाम दे दो, 12th का एग्जाम पास करोगे आप, फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी ICAI ने बड़ा अच्छा काम किया है। अभी आपके लिए उन्होंने ऑप्शंस खोल दिया है कि आप जैसे ही क्लास 11th में आते हो ना, आप क्लास 11th में ही रजिस्ट्रेशन करा लो सीए फाउंडेशन के लिए और आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पूरे 2 साल आपको मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए, 11th + 12। सर क्या हम 11-12 में रहते हुए सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना, बल्कि ये आपके लिए और अच्छी बात है कि आपको पूरा 2 साल का टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। सबों को पता है कि जो सीए फाउंडेशन सिलेबस है ना, वो 90% सिलेबस आपका 11th और 12th का होता है, ठीक है। तो भैया जो चीज़ हम 2 साल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके लिए अलग से 6 महीने बर्बाद क्यों करें, ठीक है। दूसरी बात आती है सर रजिस्ट्रेशन कब कराएं? तो रजिस्ट्रेशन कराने का सबसे बेस्ट टाइम है कि आप जब क्लास 12th का एग्जाम दे देते हैं ना, उस समय आप रजिस्ट्रेशन कराइए। इससे क्या होगा, आपका ईयर बचेगा। क्योंकि देखो अगर आप क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, तो वैसे भी आपने एग्जाम 12th पास करने के बाद ही देना है, तो आपका 2 साल वैसे रजिस्ट्रेशन का वेस्ट हो जाएगा। तो भैया हम लोग बिहारी हैं, ठीक है, उस पर से कॉमर्स वाले जुगाड़ू लोग, तो काहे 2 साल बर्बाद करें? नहीं, जब 12th का बोर्ड्स का एग्जाम दे देंगे ना, तब अपन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। प्रिपरेशन हम लोग क्लास 11 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे ना, तो जो क्लास 11th का अकाउंट्स का सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है सीए फाउंडेशन में, प्लस 12th का जो अकाउंट सिलेबस है ना, वो पूरा आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ना है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का भी क्लास 11-12 ऑलमोस्ट सीए फाउंडेशन में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स। तो भैया मैथमेटिक्स ऐसे भी आप जो 11th-12 में पढ़ते हो, आजकल CBSE एक ऑप्शन लेके आया अप्लाइड या कोर मैथमेटिक्स का। तो जो बच्चे फाउंडेशन में यहाँ जाते हैं ना, उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो उनको 2 साल में और प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मार्केट में अफवाह है कि भैया कॉमर्स वाला का मैथ्स अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, अपना मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अभी तुम मेरे को एक नोट का बंडल दो, मैं तुमको 2 मिनट गिन के बता दूँ उसमें कितना पैसा है, ठीक है। तो अपना मैथ्स वहाँ ज़्यादा काम करता है जहाँ पैसा का बात आता है, ठीक है। हम लोग वो ट्रिगो और कैलकुलेशन चक्कर नहीं पड़ते हैं, हम लोग बस गिनने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, कि इतना गिन रहे हैं, कैसे गिनना है, क्या गिनना है। तो मैथ भी अच्छा हो जाएगा आपका। बचा आपके लिए लॉ, ठीक है। तो लॉ एक प्योरली आपका थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है। लॉ को आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकते हो, और लॉ में आपको ना बिजनेस लॉ पढ़ना है। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, मतलब वो लॉ जो आप कहीं ना कहीं उन चैप्टर्स को BST में पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज में, तो वो भी डिफिकल्ट नहीं होगा। अब मैथ्स में 3 पार्ट होता है, एक तो हो गया आपका मैथमेटिक्स, दूसरा हो गया आपका स्टैटिक्स, और तीसरा हो गया रीजनिंग। तो वो तीनों में आई थिंक 20 मार्क्स का रीजनिंग है, 20 मार्क्स स्टैट्स है, और रेस्ट का आपका मैथमेटिक्स है। तो वो भी आप आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रिपरेशन
और तैयारी आप कैसे शुरू करें। ठीक है, तो जब आप क्लास 11th में होते हो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि सर क्लास 11th में मेरा अकाउंट्स का सिलेबस अच्छा हो जाए, क्योंकि अकाउंटेंसी या कॉमर्स आपका क्लास 11 से स्टार्ट होता है। तो जितना भी बेसिक्स हो क्लास 11th में, तो प्लीज़ क्लास 11th को हल्के में ना ले। अगर आप क्लास 11th को हल्के में लेंगे तो फिर पूरा जीवन अकाउंट्स आपका लेता रहेगा। ठीक है, तो या तो आप पढ़ लो या फिर बीप बीप बीप। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब था कि वहाँ से आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो जब आप 11th में हो, आप 11th में आप 11th का भी पढ़ाई करो, प्लस साथ में सीए फाउंडेशन जो अकाउंट्स है उसको भी कवर करो। चैप्टर्स बिल्कुल सेम होते हैं। हाँ, आपको जब आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। इकोनॉमिक्स के बाद ही आप सेम कर सकते हो, मैथ्स भी आप 11th से ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बस जो लॉ का पार्ट है वो हम सजेस्ट करेंगे बच्चों को, जब आप क्लास 12 में आते हो ना वहाँ से आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। रीज़न क्या होता है ना कि अगर आप बहुत पहले से पढ़ेंगे तो लॉ शायद आप थोड़ा भूल जाए। तो लॉ पढ़ने के लिए 6 मंथ और 7 मंथ का ड्यूरेशन काफ़ी है, उस टाइम में आप लॉ को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने 12th का एग्ज़ाम देना है, आपने मार्च में या अप्रैल में आप एग्ज़ाम दे दिए हो, ठीक है, आपके पास पूरा 1 मंथ का टाइम बचेगा रिवीजन के लिए। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई किए हैं 2 साल फाउंडेशन के लिए, तो उस 1 मंथ में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। सर कैसे? तो इंस्टीट्यूट आरटीपी लेके आती है, उसके बाद आपका स्कैनर आता है, आप डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितना सेट हो, जितना क्वेश्चन आप क्वेश्चन बनाइए, आप अपने एग्ज़ाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहिएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा तो। क्योंकि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ ना, ठीक है, तो इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना कि जब पेपर अपने को मिला, ठीक है, उस पेपर में हम लोग को कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखना चाहिए ना जिससे हम पहले से परिचित हो गए। यार यार ये क्वेश्चन तो अपन कल बना के आए थे घर से, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा ही हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि साला पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है ना, तो गया, वहीं पे आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि जा पढ़े इतना और आया कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है इस पूरे कोर्स को करने के लिए। ठीक है, आपको पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि फाउंडेशन का एग्जाम है ना वो बस एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है। मतलब जब आप उस एग्जामिनेशन को पास कर गए, दैट मीन्स नाउ यू आर एलिजिबल टू स्टडी द होल कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्योंकि सीए फाउंडेशन तो दिखावा है, पढ़ाई तो आपका स्टार्ट होगा इंटरमीडिएट से। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि सिलेबस में चेंजेस आए हैं। पहले 3 साल का आर्टिकलशिप था, अब 2 साल का आर्टिकलशिप हो गया है। तो अगर आप हर बार हर एग्ज़ाम को एक बार में पास कर जाते हो तो आप 4 to 5 ईयर्स में सीए बन जाओगे। बाकी आप जितना बार फेल करोगे हर एक मंथ में 6 महीना ऐड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सर ये कुंभ का मेला थोड़ी है कि 14 साल में एक बार आएगा, हर साल में 2 बार एग्ज़ाम होना ही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। या आप चाहते हो कि सर इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम लोग अपने अगले संडे टॉक्स में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के देंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।